सभी को नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। आप सुन रहे हैं किताबें और मैं। यहाँ आपको सुनने को मिलेंगे प्रसिद्ध लेखकों के बेहतरीन उपन्यास, नाटक और कहानियाँ। तो बने रहिए मेरे यानी लवेश कुमावत के साथ और सुनते रहिए किताबें और मैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी रामलीला। इधर एक मुद्दत से रामलीला देखने नहीं गया। बंदरों के भद्दे चेहरे लगाए आधी टांगों का पजामा और काले रंग का ऊंचा कुर्ता पहने आदमियों को दौड़ाते मुँह करते अब हंसी आती है, मज़ा नहीं आता। काशी की लीला जगत विख्यात है, सुना है, लोग दूर दूर से देखने आते हैं। मैं बड़े शौक से गया, पर मुझे वहाँ की लीला और किसी वज्र देहात की लीला में कोई अंतर न दिखाई दिया। हाँ, रामनगर की लीला में कुछ साज सम्मान अच्छे। राक्षसों और बंदरों के चेहरे पीतल के हैं, गदाएं भी पीतल की हैं, कदाचित हैं। वनवासी भ्राताओं के मुकुट सच्चे काम के हों, लेकिन साज सम्मान के सिवा वहाँ भी वही हो के सिवा और कुछ नहीं। फिर भी लाखों आदमियों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन एक ज़माना वह था जब मुझे भी रामलीला में आनंद आता था। आनंद तो बहुत हल्का सा शब्द है, वह आनंद से कम न था। संयोगवश उन दिनों मेरे घर से बहुत थोड़ी दूर पर रामलीला का मैदान था, और जिस घर में लीला पात्रों का रंग स्वरूप भरा जाता था वह तो मेरे आंगन से बिल्कुल मिला हुआ था। 2 बजे दिन के पात्रों की सजावट होने लगती थी। मैं दोपहर ही से वहाँ जा बैठता और जिस उत्साह से दौड़ दौड़ कर छोटे मोटे काम करता, उस उत्साह से तो आज अपनी पेंशन लेने भी नहीं जाता। एक कोठरी में राजकुमारों का श्रृंगार होता था। उनकी देह में राम रच पीस कर पोती जाती, मुंह पर पाउडर लगाया जाता और पाउडर के ऊपर लाल, हरे, नीले और बंदूकियां लगाई जाती। सारा माथा, भौहें, गाल, ठोड़ी बंदूकियों से रच उठती थी। एक ही आदमी इस काम में कुशल था। वही बारी बारी से तीनों पात्रों का श्रृंगार करता था। रंग की प्यालियों में पानी लाना, रामरच पीसना, पंखा जलना मेरा काम था। अब इन तैयारियों के बाद विमान निकलता तो उस पर रामचंद्र जी के पीछे बैठकर मुझे जो उल्लास, जो गर्व, जो रोमांच होता था, वह अब लाट साहब के दरबार में कुर्सी पर बैठकर भी नहीं होता। एक बार जब होम मेंबर साहब ने व्यवस्थापक सभा में मेरे एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया था, उस वक्त मुझे कुछ उसी तरह का उल्लास, गर्व और रोमांच हुआ था। हाँ, एक बार जब मेरा ज्येष्ठ पुत्र नायब तहसीलदार में नामजद हुआ, तब भी ऐसी तरंगे मन में उठी थी। पर इनमें और उस बाल विलता में बड़ा अंतर है। तब ऐसा मालूम होता था कि मैं स्वर्ग में बैठा हूँ। निषाद नौका लीला का दिन था। मैं 2-4 लड़कों के बहकाने में आकर गुल्ली डंडे खेलने लगा था। आज श्रृंगार देखने न गया। विमान भी निकला, पर मैंने खेलना न छोड़ा। मुझे अपना दांव लेना था। अपना दांव छोड़ने के लिए उससे कहीं बढ़कर आत्मत्याग की ज़रूरत थी, जितना मैं कर सकता था। अगर दांव देना होता तो मैं कब का भाग खड़ा होता। लेकिन पदाने में कुछ और ही बात है। खैर, दांव पूरा हुआ। अगर मैं चाहता तो धांधली करके 10-5 मिनट और पदा सकता था। इसकी काफ़ी गुंजाइश थी, लेकिन अब इसका मौका न था। मैं सीधे नाले की तरफ दौड़ा। विमान जल तट पर पहुंच चुका था। मैंने दूर से देखा, मल्लाह किश्ती लिए जा रहा है। दौड़ा, लेकिन आदमियों की भीड़ से दौड़ना कठिन था। आखिर मैं जब भीड़ हटाता, प्राणपण से आगे बढ़ता, घाट पर पहुंचा तो निषाद अपनी नौका खोल चुका था। रामचंद्र पर मेरी कितनी श्रद्धा थी। अपने पाठ की चिंता न करके उन्हें पढ़ा दिया करता था, जिसमें वह फेल न हो जाए। मुझसे उम्र में ज़्यादा होने पर भी वह नीची कक्षा में पढ़ते थे, लेकिन वहीं रामचंद्र नौका पर बैठे इस तरह मुंह फेरे चले जाते थे मानो मुझसे जान पहचान ही नहीं। नकल में भी वह असल की कुछ न कुछ बू आ ही जाती है। वक्तों पर जिनकी निगाह सदा ही तीखी रही, वह मुझे क्यों बारते। मैं विकल होकर उस बछड़े की भांति कूदने लगा जिसकी गर्दन पर पहली बार जुआ रखा गया हो।
कभी लपक कर नाले की ओर जाता, कभी किसी सहायक की खोज में पीछे की तरफ दौड़ता, पर सबके सब अपनी धुन में मस्त थे। मेरी चीख पुकार किसी के कानों तक न पहुंची। तब से बड़ी बड़ी विपत्तियां झेली, पर उस समय जितना दुख हुआ उतना फिर कभी न हुआ। मैंने निश्चय किया था कि रामचंद्र से न कभी बोलूँगा, न कभी खाने की कोई चीज़ ही दूंगा। लेकिन ज्यों ही नाले के पार करके वह पुर की ओर लौटे, मैं दौड़कर विमान पर चढ़ गया और ऐसा खुश हुआ मानो कोई बात ही नहीं हुई हो। रामलीला समाप्त हो गई थी, राजगद्दी होने वाली थी, पर न जाने क्यों देर हो रही थी। शायद चंदा कम वसूल हुआ था। रामचंद्र की इन दिनों कोई बात भी न पूछता था, न घर ही जाने की छुट्टी मिलती थी, न भोजन का ही प्रबंध होता था। चौधरी साहब के यहाँ से एक सीधा कोई 3 बजे दिन को मिलता था। बाकी सारे दिन कोई पानी को भी नहीं पूछता। लेकिन मेरी श्रद्धा अभी तक ज्यों की त्यों थी। मेरी दृष्टि में वह अभी रामचंद्र ही थे। घर पर मुझे खाने की कोई चीज़ मिलती, वह लेकर रामचंद्र को दे आता। उन्हें खिलाने में मुझे जितना आनंद मिलता था उतना आप खा जाने पर कभी न मिला। कोई मिठाई या फल पाते ही मैं बेतहाशा चौपाल की ओर दौड़ता। अगर रामचंद्र वहाँ न मिलते तो उन्हें चारों ओर तलाश करता, और जब तक वह चीज़ उन्हें न खिला देता मुझे चैन न आता था। खैर, राजगद्दी का दिन आया। रामलीला के मैदान में एक बड़ा सा शामियाना ताना गया। उनकी खूब सजावट की गई। वैश्याओं के दल भी आ पहुँचे। शाम को रामचंद्र की सवारी निकली और प्रत्येक द्वार पर उनकी आरती उतारी गई। श्रद्धा अनुसार किसी ने रुपए दिए, किसी ने पैसे। मेरे पिता पुलिस के आदमी थे, उन्होंने बिना कुछ दिए ही आरती उतारी। उस वक्त मुझे जितनी लज्जा आई उसे बयान नहीं कर सकता। मेरे पास उस वक्त संयोग से 1 रुपया था। मेरे मामा जी दशहरे से पहले आए थे और मुझे 1 रुपया दे गए थे। उस रुपये को मैंने रख छोड़ा था। दशहरे के दिन भी उसे खर्च न कर सका। मैंने तुरंत वह रुपया लाकर आरती की थाली में डाल दिया। पिताजी मेरी ओर कुपित नेत्रों से देखकर रह गए। उन्होंने कुछ कहा तो, लेकिन मुंह ऐसा बना लिया जैसे प्रकट होता था कि मेरी इस पृष्ठता से उन्हें रोग में बट्टा लग गया हो। रात में 10 बजते बजते यह प्रक्रिया पूरी हुई। आरती की थाली रुपयों और पैसों से भरी हुई थी। ठीक तो नहीं कह सकता, मगर अब ऐसा अनुमान होता है कि 400-500 रुपये से कम न थे। चौधरी साहब इनमें कुछ ज़्यादा ही खर्च कर चुके थे। उन्हें इसकी बड़ी फिक्र हुई कि किसी तरह कम से कम 200 रुपये और वसूल हो जाएं, और इसकी सबसे अच्छी तरकीब उन्हें मालूम हुई कि वैश्याओं द्वारा महफिल में वसूली हो। जब लोग आकर बैठ जाएं और महफिल का रंग जम जाए तो आबादी जान रसिक जनों की कलाइयाँ पकड़ पकड़ कर ऐसे हाव भाव दिखाएं कि लोग शर्माते शर्माते भी कुछ न कुछ दे ही माने। आबादी जन और चौधरी साहब में सलाह होने लगी। मैं संयोग से उन दोनों प्राणियों की बातें सुन रहा था। चौधरी साहब ने समझा होगा यह लौंडा क्या मतलब समझेगा, पर यहाँ ईश्वर की दया से अक्ल के पुतले थे। सारी दास्तान समझ में आती थी। चौधरी, सुनो आबादी जन, यह तुम्हारी जाति है। हमारा और तुम्हारा कोई पहला सभी का तो है नहीं। ईश्वर ने चाहा तो यहाँ हमेशा तुम्हारा आना जाना लगा रहेगा। अब की चंदा बहुत कम आया है, नहीं तो मैं तुम्हें इतना इसरार न करता। आबादी, आप मुझसे भी जमींदारी चालें चलते हैं क्यों? मगर यहाँ हुजूर की दाल न गलेगी। रुपया तो मैं वसूल करूँ और मूँछों पर ताव आप दें। कमाई का अच्छा ढंग निकाला है। इस कमाई से तो वाकई आप थोड़े दिनों के राजा हो जाएंगे। उनके सामने जमींदारी झक मारेगी। बस कल ही से एक चकला खोल दीजिए, खुदा की कसम माला माल हो जाइएगा। चौधरी, तुम दिल लगी करते हो और यहाँ काफिला तंग हो रहा है। आबादी, तो आप भी तो मुझे से उस्तादी करते हैं। यहाँ आप जैसे कईयों को रोज़ उंगलियों पड़ना चाहती हैं। चौधरी, आखिर तुम्हारी मंशा क्या है? आबादी, जो कुछ वसूल करूं उसमें आधा मेरा आधा आपका। लाइए हाथ मारिए। चौधरी, यही सही। आबादी, अच्छा तो पहले मेरे 100 रुपये गिन दीजिए, पीछे से आप अलसेट करने लगेंगे। चौधरी, वाह, वह भी लोगी और यह भी? आबादी, अच्छा तो आप समझते हैं कि अपनी उजरत छोड़ दूंगी? वारी आपकी समझ, खूब क्यों न हो, दीवाना बेकरार दरवेश होशियार। चौधरी, तो क्या तुमने दोहरी फीस लेने की ठानी है?
आबादी, अगर आपको 100 दफ़े गरज हो तो, वरना मैं 100 रुपये तो कहीं गए ही नहीं। मुझे क्या कुत्तों ने काटा है जो लोगों की जेब में हाथ डालती फिरूं? चौधरी की एक न चली। आबादी के सामने दबना पड़ा। नाच शुरू हुआ। आबादी जान बला की शौक औरत थी। एक तो कमसिन, उस पर हसीन, और उसकी अदाएं तो इस गजब की थी कि मेरी तबीयत भी मस्त हुई जाती थी। आदमियों में पहचानने का गुण भी उसमें कुछ कम न था। जिससे सामने बैठ गई उससे कुछ ना कुछ ले ही लिया। 5 रुपए से कम तो शायद ही किसी ने दिए हों। पिताजी के सामने भी वह बैठी। मैं मारे शर्म के गड़ गया। जब उसने कलाई पकड़ी तब तो मैं सहम उठा। मुझे यकीन था कि पिताजी उसका हाथ झटक देंगे और शायद दुत्कार भी दें, किंतु यह क्या हो रहा है ईश्वर? मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? पिताजी मूंछों में हंस रहे हैं। ऐसी मृदु हंसी उनके चेहरे पर मैंने कभी नहीं देखी थी। उनकी आंखों में अनुराग टपका पड़ता था। उनका एक एक रोम पुलकित हो रहा था। मगर ईश्वर ने मेरी लाज रख ली। वह देखा। उन्होंने धीरे से आबादी के कोमल हाथों अपनी कलाई छुड़ा ली। अरे यह क्या हुआ? आबादी तो उनके गले के में बाहें डाल देती है। अब पिता उसे जरूर पीटेंगे। चुड़ैल को जरा भी शर्म नहीं। एक महाशय ने मुस्कुरा कर कहा, यहाँ तुम्हारी दाल न गलेगी आबादी जान, और दरवाज़ा देखो। बात तो इन महाशय ने मेरे मन की कही और बहुत ही उचित कही, लेकिन न जाने क्यों पिताजी ने उसकी और कुपित नेत्रों से देखा और मूंछों पर ताव दिया। मुंह से तो वह कुछ न बोले, पर उनके मुंह से आकृति चिल्लाकर सरोष शब्दों में कह रही थी, तू बनिया, मुझे समझता क्या है? यहाँ ऐसे अवसर पर जान तक निसार करने को तैयार हैं। रुपये की हकीकत ही क्या? तेरा जी चाहे आजमा ले। तुझसे दूनी रकम न दे डालो तो मुंह न दिखाऊं। महान आश्चर्य, घोर अनर्थ। अरे ज़मीन तो फट क्यों नहीं जाती? आकाश तो फट क्यों नहीं पड़ता? अरे मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? पिताजी जेब में हाथ डाल रहे हैं। वह कोई चीज़ निकाली और सेठ जी को दिखाकर आबादी जान को दे डाली। आह, यह तो अशर्फी है। चारों ओर तालियां बजने लगी। सेठ ही उल्लू बन गए। पिताजी ने मुंह की खाई। इसका निश्चय ही नहीं कर सकता। मैंने केवल इतना देखा कि पिताजी ने एक अशर्फी निकालकर आबादी जान को दी। उनकी आंखों में इस समय इतना गर्वयुक्त उल्लास था मानो उनके हातिम की कब्र पर लात मारी हो। यही पिताजी हैं जिन्होंने मुझे आरती में 1 रुपया डालते देखकर मुझे और इस तरह देखा था मानो मुझे फाड़ ही देंगे। मेरे उस परमोचित व्यवहार से उनके रौब में फर्क आता था, पर इस समय इस घृणित, कुत्सित और निंदित व्यापार पर गर्व और आनंद से फूले न समाते थे। आबादी जान ने एक मनोहर मुस्कान के साथ पिताजी को सलाम किया और आगे बढ़ी, मगर मुझसे वह वहाँ न बैठा गया। मारे शर्म मेरा मस्तक झुका जाता था। अगर मेरी आंखों देखी बात न होती तो मुझे इस पर कभी एतबार न होता। मैं बाहर जो कुछ देखता सुनता था उसकी रिपोर्ट अम्मा से ज़रूर करता था, पर इस मामले को मैंने उनसे छिपा रखा। मैं जानता था उन्हें यह बात सुनकर बड़ा दुख होगा। रात भर गाना होता रहा। तबले की धमक मेरे कानों में आ रही थी। जी चाहता था चलकर देखूं, पर सहसा न होता था। मैं किसी को मुंह कैसे दिखाऊंगा? कहीं किसी ने पिताजी का जिक्र छेड़ दिया तो मैं क्या कहूँगा? प्रातःकाल रामचंद्र की विदाई होने वाली थी। मैं चारपाई से उठते ही आंखें मलता हुआ चौपाल की ओर भागा। डर रहा था कहीं रामचंद्र चले गए न गए हों। पहुंचा तो देखा तवायफों की सवारियां जाने को तैयार हैं। 20 आदमी हसरतनाक मुंह बनाए उन्हें घेरे खड़े हैं। मैं उनकी ओर आंख तक न उठाई, सीधा रामचंद्र के पास पहुंचा। लक्ष्मण और सीता बैठे रो रहे थे और रामचंद्र खरे कांधे पर लोटिया डोरे डाले समझा रहे थे। मेरे सिवा वहाँ और कोई न था। मैंने कुंठित स्वर में रामचंद्र से पूछा, क्या तुम्हारी विदाई हो गई? रामचंद्र, हाँ हो गई। हमारी विदाई ही क्या, चौधरी साहब ने कह दिया, जाओ चले जाते हैं। क्या रुपये और कपड़े नहीं मिले? अभी नहीं मिले। चौधरी साहब कहते हैं इस वक्त बचत में रुपये नहीं हैं, फिर आकर ले जाना। कुछ नहीं मिला? 1 पैसा भी नहीं। कहते हैं कुछ बचत नहीं हुई। मैंने सोचा था कुछ रुपए मिल जाएं तो पढ़ने की किताबें लूँगा, सो कुछ न मिला। राह खर्च भी नहीं दिया। कहते हैं कौन दूर है, पैदल चले जाओ। मुझे ऐसा क्रोध आया कि चलकर चौधरी के खूब आड़े हाथे लूँ। पैसों के लिए रुपए, सवारियाँ, सब कुछ।
और बेचारे रामचंद्र और उनके साथियों के लिए कुछ भी नहीं। जिन लोगों ने रात को आबादी जान पर 10-10, 20-20 रुपए न्यौछावर किए थे, उनके पास क्या उनके लिए 2-2, 4-4 आने पैसे भी नहीं। पिताजी ने तो आबादी जान को एक अशर्फी दी थी, देखूं इनके नाम पर क्या देते हैं। मैं दौड़ा हुआ पिताजी के पास गया। वह कहीं तफ्तीश पर जाने को तैयार खड़े थे। मुझे देखकर बोले, कहाँ घूम रहे हो? पढ़ने के वक्त तुम्हें घूमने की सुस्ती है? मैंने कहा, गया था चौपाल। रामचंद्र विदा हो रहे थे। उन्हें चौधरी साहब ने कुछ नहीं दिया। तो तुम्हें इसकी क्या फिक्र पड़ी है? वह जाएंगे कैसे? पास राह खर्च भी तो नहीं है। क्या कुछ खर्च भी नहीं दिया? अब चौधरी साहब की बेइंसाफ़ी है। आप अगर 2 रुपये दे दो तो मैं उन्हें दे आऊँ। इतने में शायद वह घर पहुँच जाएं। पिताजी ने तीव्र दृष्टि से देखकर कहा, जाओ अपनी किताबें देखो, मेरे पास रुपए नहीं है। यह कहकर वह घोड़े पर सवार हो गए। उस दिन से पिताजी पर से मेरी श्रद्धा उठ गई। मैंने फिर कभी उनकी डांट डपट की परवाह नहीं की। मेरा दिल कहता, आपको मुझको उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे उनकी सूरत से चिढ़ हो गई। वह जो कहते मैं ठीक उसका उल्टा करता। यद्यपि इससे मेरी हानि हुई, लेकिन मेरा अंतःकरण उस समय विप्लवकारी विचारों से भरा हुआ था। मेरे पास 2 आने पैसे पड़े थे। मैंने पैसे उठा लिए और जाकर शर्माते शर्माते रामचंद्र को दे दिए। उन पैसों को देखकर रामचंद्र को जितना हर्ष हुआ, वह मेरे लिए अशातीत था। टूट पड़े मानो प्यासे को पानी मिल गया। वहीं 2 आने पैसे लेकर तीनों मूर्तियां विदा हुई। केवल मैं ही उनके साथ कस्बे से बाहर तक पहुंचाने आया। उन्हें विदा करके लौटा तो मेरी आंखें सजल थी, पर हृदय आनंद से उमड़ा हुआ था। तो ये थी आज की कहानी रामलीला। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो ऐसा ही और कहानियों के लिए सुनते रहिए किताबें और मैं। यहाँ आपको मिलेंगी प्रसिद्ध लेखकों के बेहतरीन उपन्यास, नाटक और कहानियाँ। तब तक के लिए धन्यवाद।